नमस्कार दोस्तों। अच्छा, कोई टॉपिक ना लेके आपसे बस कुछ बातें शेयर करूंगा जो मैं ऑब्जर्व कर चुका हूं या करता आ रहा हूं, या आप भी ऑब्जर्व करते हैं। जिसमें जितनी क्षमता होती है ऑब्जर्व करते हैं हम सब कुछ ना कुछ। तो थोड़ा आपके लिए थोड़ा हंसी मजाक सा हो जाए तो एक बात शेयर करता हूं। मेरा एक दोस्त, छोटी हाइट का, और साथ में बिल्ली जैसी आंखें होती हैं जैसे, तो ऐसा आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, मैं भी सुनता आया हूँ अपने समाज गांव में बुजुर्गों से, कि जो छोटी हाइट का और ऊपर से कौरी आंखें बिल्ली जैसी, कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये बड़े चालाक होते हैं, बड़े मक्कार होते हैं, बड़े तेज होते हैं, इस तरह से। अब मैंने जितना ऑब्जर्व किया, चालाक होने का मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो, चालाक किस्म के आप मूर्ख भी हो सकते हो। ठीक है जी। तो मेरा एक दोस्त इसी तरह का, जानकार कह लो, दोस्त कह लो, गांव से कह लो, जो भी है, उसकी लव कम अरेंज मैरिज हुई। तो मैंने, काफी साल बीत गए शादी के उसकी, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारा कभी झगड़ा नहीं होता? ये सच बात है? कह रहा हाँ, हमारा कभी झगड़ा होता ही नहीं। मैंने क्यों? कह रहा दरअसल जो छोटे मसले हैं, मैंने अपनी वाइफ से कह दिया कि ये तू हल करेगी, बड़े बड़े मसले मैं हल करूंगा। मैंने कहा जैसे के छोटे मसले? कह रहा छोटे मसले जैसे के कि मैं घर से कब निकलूंगा, घर में कब घुसूंगा, मैं कपड़े कौन से पहनूं कौन से ना पहनूं, मेरी वाइफ किस टाइम उठे किस टाइम ना उठे, मैं सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहूं कितना एक्टिव ना रहूं, मेरे सोशल मीडिया के पासवर्ड्स, ये सब ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं इनमें पढ़ता नहीं, ये मेरी वाइफ संभालती है। मेरी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ेगी, इस तरह से। और मेरी वाइफ पार्लर कब जाएगी कब नहीं जाएगी, और मैं हेयर कट कब कराऊं कब नहीं, मैं ड्रिंक करूं नहीं करूं, किस दोस्त के पास कितना टाइम स्पेंड करूं, ये सब मेरी वाइफ हल करती है, छोटी मोटी जो बातें हैं। मैंने कहा और बड़ी बात है? कह रहा बड़ी बात है, मैंने कह दी कि तू बिल्कुल नहीं बोलेगी, अपने हिसाब से रह तू। कह रहा वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। फिर उसने भी कह दी कि हाँ जी, आप घर के मालिक हो, मेरे वो हो, पति परमेश्वर, बड़े मसले तो आप ही हल करोगे। मैंने कहा बड़े मसले जैसे कि? कह रहा जैसे कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करे ना करे, इस बारे में मैंने कहा तू नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगा। चाइना और इंडिया का जो मसला है उस पर तू नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगा, वो सारा कुछ मैं देखूंगा। और पाकिस्तान को हमने जो घर में घुस के मारा, जो एयर स्ट्राइक करी, उसमें तेरी कोई सलाह नहीं चलेगी, वो मैं ही बताऊंगा अपनी आर्मी को या अपने पीएम साहब को, जो भी है। तो इस तरह के, जैसे अमेरिका का और सीरिया का मसला है, तो उसने साफ वो मतलब बोल दिया मेरी वाइफ ने कि जी बड़े मसले आप हल करो। तो इस तरह से उनमें कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि बड़े मसले वो हल करता है, छोटे मसले वो हल करती है। हालांकि छोटा वो है, बड़ी वो है, उसके हिसाब से, हाइट के हिसाब से। तो घर में एक शांति बनी हुई है। मैंने कहा अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक छोटी हाइट वाले लोगों के ऊपर मतलब कोई पर्सनली मत लेना, ये तो हमारे कम्युनिटी में एक कहावत है। मैं ग्रेटर नोएडा दादरी रोड पे गांव पड़ता है लोहाली, उसके बराबर में ये गांव है नई बील बोड़ा की, जहां से नरेंद्र भाटी पहले सपा में काफी उसमें रहे थे, पावर में, अब बीजेपी में है वो। तो मैं वहां किसी बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक मेरे को कहावत सुनाई इनके ऊपर, जो छोटी हाइट के और जिनकी बिल्ली जैसे आंखें या कौरी आंखें, कुछ भी बोल दो, कि बेटे इनके ऊपर एक तेरे को कहावत बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। बुजुर्ग थे वो, कि जी कौरे कौरे कौकरे और कौरी गर्दन होए, और कौरे से जब बात करो जब जूत हाथ में होए। मतलब कि जो छोटी हाइट और कौरी आंखों के होते हैं, इनसे अगर आप बात करने जा रहे हो तो आपके हाथ में लठ या ये मतलब पावरफुल होना चाहिए, ये तभी ठीक से आपको रिस्पॉन्स करेंगे। नहीं वो हेरा फेरी में कहता ना सुनील शेट्टी, कंधे पे बैठ के कान मत खाओ, नहीं आपके कान खा जाएंगे कंधे पे बैठ के, ये जो छोटी हाइट वाले होते हैं। अच्छा, कभी भी देखना, अरे नमस्कार भाई जी, एकदम बड़े एक्टर होते हैं, बड़े मीठे होते हैं ना, जो उस तरह के ठग किस्म के, मोस्टली 90%, कुछ 10% जहां कहते हैं ना एक्सेप्शंस बोल देंगे, जो भी, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं। अच्छा, इस बात को छोड़ो कि मैं अलग अलग बातें शेयर कर रहा हूँ, कोई एक टॉपिक नहीं है। एक मैं गाना सुन रहा था कल, ये इस गाने, जो गाना सुन रहा था वो भी बताऊंगा। इसको सुनते हुए एक बात याद आई कि जो मैं हम अक्सर कहता हूँ, लास्ट वीडियो में भी कहा, उससे पहले भी कह चुका हूँ, कि हमारे इंडियंस में एक बहुत ज्यादा वो है दिखावा, झूठ, नकलीपना, कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। हम एक इन्फीरियरिटी में रहते हैं, अपने आप में हीन भावना में, तो हम सोचते हैं शायद हम कम महान हैं, अंग्रेज ज्यादा महान है, या अंग्रेजी गाने या अंग्रेजी भाषा ज्यादा महान है, हम थोड़ा दबे कुचले हैं। इसीलिए आप कभी भी देख लेना, आप किसी
अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो आपसे अंग्रेजी में बात करेगी, और जब कोई बहुत क्लोज आ जाता है, इवन इतना क्लोज की इंटीमेसी या ये सब, तो कभी कोई अंग्रेजी में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो दिखावे में थे, कंफर्ट जोन में नहीं थे, सिर्फ एक दिखावे की जिंदगी जी रहे थे। तो मैं गाना सुन रहा था, गाने पे आता हूँ, अमिताभ बच्चन और दलेर मेहंदी का गाना है ना 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 रे करके। उसमें एक लाइन है, मेरे को गाना स्कूल टाइम से अच्छा लगता है उस लाइन की वजह से कि सच बोलना है मना, लब खोलना है मना, दो मुंह वाली छुरी है, दुनिया है सबसे बुरी। इस लाइन की वजह से मुझे, हालांकि वो गाना पूरा ही अच्छा है, एंटरटेनिंग है, उसे सुनने में मजा आता है। तो मैं जब वो गाना कल मैंने यूट्यूब पे सुन रहा था, तो मैंने इसी कमेंट में क्लिक किया था, एक कोई बाहर यूरोप से होगी कोई लेडी, उसने कमेंट किया हुआ था अपनी भाषा में, उसको मैं आपको अपनी उसमें बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये बंदा क्या कह रहा है, लेकिन ये जो भी कह रहा है उसका इतना प्रभाव पड़ रहा है मेरे पे कि हाँ सुबह के 8 बजे हुए और मैं नाइट गाउन में हूँ अपने, और मैं डांस कर रही हूँ, और मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे साथ डांस कर रहे हैं, और मैं नाचने लग गई हूँ। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? कुछ साल पहले एक शादी में हम गए, तो हम 3-4 दोस्त थे, तो मैंने उसमें गाना चला दिया ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी बेवफा सनम का। तो मेरा एक दोस्त, उसको उस गाने में इतना मजा आया, उसकी हर लाइन पे मजा आया, लेकिन एक लाइन उसे बहुत अच्छी लगी कि कर याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तू दिल के करार का, तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, याद तुझको है मेरा प्यार आएगा। तो बार बार उस गाने को चलवाना चाह रहा था। और एक दूसरा बंदा, मैं नाम नहीं लूंगा, बता रहा हूँ, और मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है, बस मैं मानता हूँ कि कमजोर लोग हैं जो ऐसे करते हैं, कमजोर मानसिक तौर पे, जो स्ट्रांग नहीं है, जो अपने आप में इंफीरियरिटी में रहते हैं। उसने बोला एकदम से मेरा नाम लेके, यार हैरी तू क्या गाने सुन रहा है यार, क्या खामखा के कोई गाने हैं ये? क्यों? क्योंकि उसे सुनना था कोई जेनिफर लोपेज का, कि हाँ भाई यहाँ जेलो का गाना चल रहा है, या फिर मतलब कोई माइकल जैक्सन का, या जो भी मतलब सिंगर्स हैं वहां के, उसे कोई मतलब बाहर का गाना सुनना था, चाहे उसे उसमें मजा ना आए, लेकिन उसे सुनना था वो इसलिए कि ऐसा करके थोड़ा अपना लेवल ऊपर मालूम होता है। कहाँ हमारा ही ये गाना सुन के, वो दलेर मेहंदी साहब का ना 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 नारे, कि कोई लेडी बाहर से यूरोप से कमेंट कर रही है कि मैं सुबह 8 बजे नाचने लगी इस गाने को सुन के, लेकिन हमारे लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है इन गानों पे, सभी को नहीं, लेकिन जिनको शौक होता है थोड़ा हाई फाई लाइफ जीने का, तो ये होता है इन्फीरियरिटी जो भी है। और जो भी इंसान ये सोच के अहंकार करे कि मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ, या मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, या मैं बाहर रह के आई हूँ, या मैं बाहर रह के आया हूँ, इसका मतलब यह है कि उससे पहले वो अपने आप को बहुत छोटा मानता था और नीचा मानता था, उसके बाद ही उसको लगा कि अब मैं कुछ ऊपर उठा हूँ। और अपनी भाषा जो भी है, मैं नहीं कह रहा किसी भाषा पे गर्व करो, सब भाषाएं अच्छी है, मत घमंड करो, मत नीचा महसूस करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, हर धर्म की रिस्पेक्ट करो, हर इंसान की रिस्पेक्ट करो। बस जिस इंसान का चरित्र खराब हो उसकी रिस्पेक्ट ना करो। और चरित्र क्या होता है, एक चीज और बता दूं, चरित्र इस बात से नहीं होता किसी भी लेडी का कि उसकी लाइफ में उसके मेल फ्रेंड्स कितने हैं या नहीं है, इस बात से चरित्र नहीं नापा जाता, कोई चरित्र का पैमाना नहीं होता। चरित्र एक बहुत अलग चीज है, वो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इस वक्त तो मैं उसको आपके सामने मतलब यहाँ शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद मेरी बैटरी खत्म हो जाए मोबाइल की। लेकिन ये चीज चरित्र से नहीं होती, छोटा सा बोल दूं, चरित्र ये भी होता है कि हमारे मन में दूसरे के प्रति भावनाएं कैसी है, हमने कितने लोगों की नाक में दम कर रखा है, कितने लोगों का जीना हराम कर रखा है। भले किसी का कोई मेल फीमेल नहीं है लाइफ में, लेकिन लोगों का नाक में दम कर रखा है। अब शक्ल ही किसी की ऐसी है पूतना जैसी, तो उसके अफेयर तो होंगे नहीं, या रिलेशन लव रिलेशनशिप्स तो उसकी होंगी नहीं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना उसे चरित्र का आप करेक्टर का वो सर्टिफिकेट दे दोगे। तो ये पैमाना नहीं होना चाहिए, पैमाना कुछ और होता है, उसको समझ हर कोई नहीं सकता, उतनी समझ हर किसी में होती नहीं है। दूसरा, स्कूल लाइफ को लेके भी मैंने ऑब्जर्व किया है, लड़कियों में अगर उनका कोई पास्ट है, लड़कियों के लिए ये उनका कोई पास्ट रहा है, कोई लड़का उनकी लाइफ में रहा है, और जब वो शादी हो जाती है तो उनमें इतनी इन्फीरियरिटी आ जाती है, जब वो किसी अपने मेल कोलीग से बात करती है ना, तो उसमें इतना वो प्रीटेंडिंग करती है, इतना प्रीटेंडिंग गेम खेलती है। मैं यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ, आप तब गलत नहीं थी, क्योंकि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो मेल दोस्त अगर हो गया और आप उसके बहुत क्लोज हो गए, एक्सट्रीम
लेवल तक क्लोज हो गए, बस इतना कह रहा हूं, किसी भी लेवल तक। तो क्या हो गया? अगर आप आज उस बात पे कुंठा में हो और हीन भावना में और आप प्रिटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है आप तब भी घटिया थे और आज आप महा घटिया बन चुकी हो या बन चुके हो। लेकिन ये मतलब इसमें लड़कियां ज्यादा करती हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को छिपा रहे हो बिना मतलब की, जबकि वो कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। लड़का और लड़की ही दोस्त रहेंगे, क्यों नहीं रह सकते? क्या लड़के लड़के ही दोस्त रहेंगे या लड़कियां लड़के ही दोस्त रहेंगी? जब कोएड हैं तो रहेंगे, रिलेशन भी बनेंगे उनके। मैं मतलब यहाँ इस चीज को कोई ज्यादा वो नहीं देना चाह रहा, लेकिन लड़कियां इतना पढ़ लिख के बढ़िया बढ़िया उनके पास शब्द हैं बोलने के लिए अंग्रेजी के, लेकिन लास्ट में ढक के वही 3 बात वहीं की वहीं पड़ी हुई है नीचे, वहीं दबी कुचली वहीं की वहीं पड़ी हुई है। भाई भाई भाई, एक मैसेज अगर आता है उसमें एक भाई आगे, एक भाई नीचे, एक भाई पीछे, इवन यू नॉट, मतलब कहते हैं ना वो, इट इज मीन है या नहीं है, मतलब आपके लिए कोई मायने रखता है नहीं रखता उस तरह से। और वो सिर्फ एक दिखावा होता है, इसलिए कि मैं तब गलत नहीं थी, मैं बहुत अच्छी हूं अब। मतलब ये एक नकलीपने की वो है। आप मतलब कैसे समझाऊं मैं इस बात को, ये बहुत थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल सी है बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात करता हूं जो मेरे साथ पढ़ी थी, वो मेरे को भाई मानती है और मैं उसको बहन मानता हूं, लेकिन मैं जब बात करता हूं तो मैं नाम लेके बात करता हूं और वो भी मेरे से तू, हाँ हरविंदर तू क्या कर रहा है, ऐसे करके। ना वो मेरे को भाई बोलती ना मैं उसको बहन बोलता, लेकिन मैं दिल से बहन मानता हूं और वो दिल से मुझे भाई मानती है। ना इस बात का कोई प्रूफ देने की जरूरत, ना वो मेरे को कोई राखी बांधती है, और दिख जाए साल 2 साल में कहीं तो ना दिखे सोशल मीडिया पे बात हो जाती है। लेकिन जो ज्यादा भाई 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 करना, ये सिर्फ एक दिखावा है, इसलिए कि जो पास्ट में जो हुआ है आपकी नजरों में कहीं ना कहीं आप उसके हिसाब से आप अपनी नजरों में गिरी हुई हो या गिरे हुए हो, आप दिखा रहे हो अब मैं ठीक हूं, जब मैं गलत थी। आप तब गलत नहीं थे मेरे हिसाब से, आप आज गलत हो। तब आप रियल थे, आज आप नकली हो चुकी हो या नकली हो चुके हो। तो इंसान को रियलिटी में रहना चाहिए। क्या दिक्कत है? एक बात बताओ यार, मैं यहाँ से एक बात कहना चाह रहा हूं। जब हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ गांव के स्कूल को हटा के मैं बात कर रहा हूँ, बाहर जहां भी हम स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट में, कोई किसी को मानता है बहन? कोई किसी को मानता है भाई कि 60 बच्चे हैं, 30 लड़कियां, 30 तो 30 इंटू 30 मतलब 30 इंटू 260 जो हो गया कि सब भाई बहन है? कोई नहीं मानता। तो मतलब वो झूठा दिखावा करना क्यों खामखा की? और इन चीजों से मिलता क्या है? सिर्फ झूठी तसल्ली। तो ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। जैसे हो आप वैसे रहो। अगर आप किसी से भाई ना भी कहोगे तो क्या आपको कोई चिपट जाएगा क्या, या उठा के ले जाएगा? और अगर आपको भाई कहने के बावजूद भी कोई आपसे गलत व्यवहार कर दे तो होता है, खूब होता है। भाई कहने के बाद या बहन कहने के बाद भी हो जाता है। कोई मानसिक तौर पे बीमार इंसान है, घटिया इंसान है, कर देता है। तो वो वाली बात मैं कहना चाह रहा था कि यू मीन इट और नॉट। तो जहां ज्यादा कहा जा रहा है वहां मीन इट नहीं है, वहां सिर्फ जताया जा रहा है, एक प्रीटेंडिंग गेम खेला जा रहा है बस। और जहां है मायने वहां कहा जाता ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं होती, बस नॉर्मल रहे हो आप। कहने की जरूरत क्या है? कहने का मतलब ही ये है कि जैसे होते हैं ना, जो इंसान धार्मिक नहीं होता वो जोर जोर से माला जपेगा, जोर जोर से भगवान का नाम लेगा, क्यों? अंदर से परमात्मा के प्रति प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए इंसान ऐसा दिखा के ड्रामा करता है कि मुझे मान लो मैं बड़ा धार्मिक इंसान हूं, मैं डेली सुबह लोटा लेके जाता हूं मंदिर शिव जी के, या मतलब अपने यहाँ पे कहीं भी। तो ये चीजें नकली इंसान की पहचान कराती हैं हमें। और 14 मिनट हो गए हैं तो यहीं पे एंड कर देता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके।